हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो मेरे पीछे के बैकग्राउंड देख के आप सभी को ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कहाँ कहाँ पे आया हूं। तो जी हाँ, मैं अभी आया हूं अपने देश के एक ऐतिहासिक स्थल लाल किले के पास में। मैं ठीक वहाँ पे खड़ा हूं, जो मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं, जो जगह है हाइट पे। वहीं से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त वाले दिन ध्वजारोहण करते हैं और एक अपनी ऐतिहासिक स्पीच देते हैं यहीं से। और यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सारे लोग बैठ के, यहाँ पे अक्सर बच्चों को बैठाया जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे कोई मोन्यूमेंट हो या इस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह उनके कलरफुल कपड़ों में बनाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। भारत वगैरह या इंडिया इस तरह से कुछ लिखा जाता है उनके थ्रू। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहीं से स्पीच देते हैं। चलिए मैं और थोड़ा पास से आपको इस किले को दिखाता हूँ। ये यहाँ के आसपास बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम भी रहे हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जैन मंदिर है और ठीक उसके पीछे एक मंदिर है और उसके पीछे एक गुरुद्वारा है। ये लाल किला के ठीक सामने है। बहुत ज़्यादा कुछ खास भीड़ तो नहीं है, लेकिन सही है। बहुत सारे यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये जो जगह देख रहे हैं ठीक मेरे सर के ऊपर, यहीं से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब अपने 15 अगस्त वाले दिन हिस्टोरिक स्पीच देते हैं और अपने कार्यकाल के पिछले साल में किए गए काम और आगे आने वाले साल में वो क्या काम करने हैं, उनको क्या प्लानिंग है, एक तरह से पूरा देश विदेश की सारी नीतियों के बारे में बताते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि लाल किला से ही अक्सर क्यों 15 अगस्त को हमेशा झंडा फहराया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बता दूं। शायद इसमें आपको बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा कि 15 अगस्त वाले दिन लाल किले से ही क्यों झंडा फहराया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैं आप सभी को विस्तार से बताता हूँ। जैसे हुआ क्या था कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था हमारे देश में, तो सबसे पहले मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। मेरठ से जितने भी सैनिक अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह किए, उसके साथ साथ में हमारे इंडियन पब्लिक भी जुड़ती चली गई और एक सैनिक विद्रोह से एक बहुत बड़ा विद्रोह, एक मतलब जन समूह सैनिकों के साथ में इकट्ठा हुई और अंग्रेज़ी हुकूमत को नकारते हुए सीधी दिल्ली पहुंची। और उस टाइम पे यहाँ पे दिल्ली में जो लाल किले में राजा थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, जो मुग़ल सल्तनत के एक तरह से आखिरी बादशाह माने जाते हैं। तो मुग़ल शाह जफ़र को उन्होंने सारे सैनिकों ने और जो भी विद्रोही लोग थे, जो भी मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश के सैनिक थे, वीर जवान थे, बहुत सारे लोग थे। एक तरह से उसको हम सैनिक विद्रोह नहीं कर सकते हैं और एक तरह से अंग्रेज़ी सेना के ख़िलाफ़ में एक जन विद्रोह बन गया था सैनिक विद्रोह के साथ साथ में। उसके बाद से वो सारे लोग बहादुर शाह जफ़र के पास में आते हैं और उनको सर्वसम्मति से पूरे भारत को राजा घोषित कर दिया जाता है और अपना यहाँ पे एक तरह से पूरी दिल्ली को लिबरेट करके और एक अपना यहाँ पे हुकूमत चलाने लगते हैं और यहाँ पे अपना भारत का तिरंगा झंडा लगाते हैं। उस टाइम पे शायद हमारे देश का तिरंगा झंडा नहीं हुआ करता था, कोई और झंडा हुआ करता था। उस टाइम पे तिरंगा झंडा हमारे देश के एक तरह से जो झंडा है वो नहीं हुआ करता था, कोई और झंडा हुआ करता था। तो उस झंडे को मतलब जो भी उनका झंडा होता है उसको यहाँ पे लगाते हैं और उस दिन से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक
जंग छिड़ जाती है। जो कि अब जंग चलती है, हमारे जो बहादुर शाह जफ़र है देश के, अब एक तरह से वो राजा घोषित हो चुके हैं और उनके साथ में विद्रोही सैनिक, उनके साथ में पूरी आसपास के पब्लिक और वो सारे लोग मिल के और अंग्रेज़ी सेना के ख़िलाफ़ में लड़ाई लड़ते हैं। लास्ट में उसका डिसीजन जो भी होता है, चलो उस आखिरकार फिर बहादुर शाह जफ़र को तलवार डालनी पड़ती है और अंग्रेज़ी सेना फिर से उनको कैद करके रंगून भेज देती है। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मेन स्टोरी ये है कि जो फर्स्ट टाइम हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई यहीं से चालू हुई थी और यहीं लाल किले में बहादुर शाह जफ़र को राजा घोषित किया गया था। और जो हमारे देश के विद्रोही सैनिक थे, हमारे जो देश के आंदोलनकारी थे, वो सारे लोग यहीं पे आके और अपना पहली बार देश के स्वतंत्रता के लिए अपना झंडा फहराए थे। तो इस वजह से सबसे एक ख़ास वजह है इसी में कि इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो 15 अगस्त वाले दिन यहीं से झंडा फहराते हैं। तो चलिए और भी यहाँ के आसपास की काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।